कहां से आए हैं, कहां से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जाना किधर है, करना क्या है, बनना कैसा है, क्या बनना चाहते हैं हम। पैसा तो बहुत लोगों के पास हिंदुस्तान में, जिसका आप नाम भी नहीं जानते। पैसों की कमी थोड़े है हिंदुस्तान में साहब। जो मुंबई में 20 साल से भीख मांग रहा है वो फ्लैट ले लिया है। आप 20 साल से नौकरी करके रेंट पे हैं। जो मुंबई में, और आपको विश्वास ना हो तो आप सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, जमाना इंटरनेट का है, आप आज गूगल कीजिएगा द बेगर हु बॉट हिज फ्लैट इन मुंबई। हिंदी में लिखिएगा भिखारी जिसने मुंबई में अपना घर लिया। बीमारी कब ठीक होती है? जब उसका कारण पता चल जाए। आदमी कब बढ़ता है? जब उसकी गलतियां पता चल जाए। कोई बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक उसका कारण ना पता चले। कोई आदमी तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक उसको उसकी गलतियां ना पता चले कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, कहां मिस्टेक्स हो रहे हैं मुझसे, कौन सी गलतियां कर रहा हूं मैं, और कौन सी गलतियां मुझे को रोक रही आगे जाने से। राइट, याद रखिएगा, जिस आदमी को सफल होना होता है वो हर महीने अपनी गलतियां खोजता है। जिस आदमी को सफल नहीं होना है वो वर्षों बिता देता है और कभी अपनी गलतियों को नहीं खोजता है। अब ऐसे लोग जिनको ऐसा लगता है कि मुझे जितने पैसे आ रहे हैं या मैं जितना पैसा कमा रहा हूं ये मेरी औकात से बढ़ के, या मैंने जितना सोचा था उससे बढ़ के, फिर साहब वो एफर्ट नहीं लगाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा, फिर तो भैया वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का शुक्रिया अदा करते रह जाएगा कि जितना आ रहा है उतना ही आते रहे। आदमी कौन काम करता है, कौन इंसान एक सपने के बाद दूसरा सपना देखता है, एक गोल के बाद दूसरा गोल बनाता है, एक टारगेट के बाद दूसरा टारगेट बनाता है, जिसको गोल अचीव करने के बाद, सपने को पूरा करने के बाद उसको हमेशा लगता है कि ये सपना अब छोटा है, कोई अगला सपना देखूंगा जो मुझसे बड़ा हो। राइट, जो मुझसे बड़ा हो, कोई अगला सपना देखूंगा। है कि भक्त मंगलवार को हनुमान जी से मिलने आए ना आए, बट भिखारी पहले ही आ गया है। भक्त के आने से पहले कौन आके बैठा है? कितना डिसिप्लिन्ड भिखारी है भैया। हाउ डिसिप्लिन्ड ही इज। राइट, भक्त आए ना आए, आंधी पानी कुछ भी आए, भक्त के मन में चल सकता है कि आज हनुमान जी को यहीं से दर्शन कर लेते हैं आंख बंद करके। राइट, क्या ही आज मंदिर जाएंगे, बट भिखारी पहुंचा हुआ है। भिखारी अपना अटेंडेंस बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है। आप सोचिए, एक भिखारी भी अगर 20 साल तक डिसिप्लिन्ड हो जाए तो वो मुंबई में फ्लैट खरीद लेता है। मिडिल क्लास 2-4 खानदान रेंट पे कैसे रहती है? वो लोग मिडिल क्लास से बोलेंगे ना कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको पैसा आएगा, वो मिडिल क्लास का भगवान हो जाता है। आज अगर मुझे इस देश में भगवान बनना हो तो बहुत टफ नहीं है मेरे लिए। मुझे बस एक ही काम करना है कि बड़े बड़े भीड़ में सबको, किसी से भी बोलना है कि आपको कुछ नहीं करना है और पैसा आपको आएगा। आप भगवान हो जाएंगे उसके लिए कि यही आदमी है भाई, और ये अवतार ही है, कल की अवतार यही है। राइट, ये कहता है कुछ नहीं करना है और पैसा। मिडिल क्लास को यह आदमी जान से भी ज्यादा प्यारा है। ये सुनिए, खास बात सुनिए। अब इस आदमी को मान लीजिए सरकार उठा के ले जाए तो मिडिल क्लास आंदोलन कर देगी, लड़ लेगी, मार खा लेगी कि वो आदमी निकाल दीजिए, वो आदमी चाहिए, क्योंकि वही कहता है कुछ नहीं करना है फिर भी पैसा आए। राइट, मिडिल क्लास को देखिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया भारत में कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने बोला कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मिडिल क्लास ने बोला कि यार जब खून ही दे देंगे तो ये आजादी लेके क्या होगा? जब जान ही नहीं रहेगा तो इस जहान से क्या मतलब। राइट, तुम सुभाष चंद्र बोस तो क्रांतिकारी आदमी, इतना पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल। उस समय जो सिविल सेवाओं की परीक्षा होती थी उसमें वो अव्वल थे, टॉपर थे वो। पिताजी ने मजाक मजाक में बोल दिया था कि वो परीक्षा नहीं दे रहे थे, तो मजाक मजाक में बोल दिया था कि बोल दो तुमसे नहीं होगा इसलिए नहीं दे रहे हो। इस बात के गुस्से में आके उन्होंने एग्जाम दे दिया और
टॉप 3 में शायद थे वो देश में, पूरे देश में, लेकिन नौकरी नहीं की। लेकिन पिताजी ने बस थोड़ा सा हुल दे दिया कि नहीं होगा तुमसे, बोल दो, तो दे दिया एग्जाम, टॉपर थे। और सुभाष चंद्र बोस ने वो नौकरी नहीं की, सिविल सेवर। तो सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी आदमी, उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत का मिडिल क्लास इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। फिर पीछे से एक गुजरात से एक आदमी आया और गुजरात से पहुंच गया सीधे बिहार। उस समय नील से बड़े प्रताड़ित हो रहे थे किसान, नील की खेती करने में बहुत कष्ट था, तो पहुंच गए पूर्वी चंपारण। और गुजरात के उस आदमी ने कहा कि हथियार तो उठाना ही नहीं है, छूना भी नहीं है, लड़ना तो है ही नहीं, बस तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलो। सब पीछे पीछे आओ, और लड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं हम लोग, हथियार को तो छुएंगे भी नहीं, और कोई मारे भी तो हम नहीं मारेंगे, मार भले, लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना है भैया, बस तुम लोग पीछे पीछे रहो, मैं आगे आगे रहूंगा। लोग बोला बापू आप महान हैं, आइए।